नमस्कार दोस्तों, स्टॉक तड़का यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत करते हैं। दोस्तों, डीमार्ट का रिजल्ट आ चुका है, जिसका हमें इंतजार था वो आ चुका है, क्वार्टर 2 का रिजल्ट। तो डीमार्ट का रिजल्ट कैसा रहा, धमाकेदार रहा या फिर फुस रहा रिजल्ट, पूरी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में दोस्तों। तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहेगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और दोस्तों, यदि आप इस चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा। तो उससे फायदा ये होगा, जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा उसका आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और दोस्तों देखिए, डीमार्ट का मैंने फुल एनालिसिस कर रखा है, ये वीडियो 6 महीने पहले मैंने अपलोड किया था। तो देखिए, जो वेल्थ क्रिएटर स्टॉक रहता है वो चेंज नहीं होता, 10 साल 20 साल 25 साल तक आपके पास ये शेयर रहेगा, ठीक है, वो चेंज नहीं होगा। तो ये तो एक वेल्थ क्रिएटर स्टॉक है, हमने पहले डिस्कस किया था। अभी क्वार्टरली रिजल्ट कैसा चल रहा है वो हम डिस्कस करने वाला है, तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले डीमार्ट का हम प्राइस की बात करूं, एवेन्यू सुपरमार्ट, इसी को डीमार्ट बोला जाता है दोस्तों। डीमार्ट के मतलब इसका जो इसका यदि हम बोले शॉर्ट नेम, वो डीमार्ट से चलता है, ठीक है। और प्राइस कितना चल रहा है, लगभग 2000 के प्राइस चल रहा है। एक चीज देखिए, यहाँ पे इसका मार्केट कैप जो है वो कितना है दोस्तों, 1.3 लाख समथिंग, ठीक है, 1.3 लाख अप्रॉक्सीमेटली, मतलब 1.28 लाख। अब एक चीज समझिए कि 1 लाख करोड़ से ज्यादा मार्केट कैप है। और यदि आप निफ्टी 50 में देखेंगे तो निफ्टी 50 में कई कंपनियां ऐसी है जिसका मार्केट कैप 1 लाख से भी कम है, बट इसका मार्केट कैप क्या है, 1 लाख से ज्यादा है। और ये निफ्टी नेक्स्ट 50 का है, और आने वाले 2-3 साल में आप देखेंगे कि ये क्या होगा, निफ्टी में इंटर हो जाएगा। ये भी हमने एनालिसिस कर रखा था। अब ये मार्केट कैप हो गया। अब पी देखिए, पी कितना चल रहा है, 120 का पी क्यों चल रहा है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये जो सेक्टर है, डिपार्टमेंटल स्टोर का जो सेक्टर है, डिपार्टमेंट स्टोर का सेक्टर है, इस सेक्टर में क्या है दोस्तों, इस इंडस्ट्री में ये इमर्जिंग सेक्टर से आता है और इसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी है, इसलिए इसका पी आपको ज्यादा मिल रहा है। आगे चल के आपको इसका पी कम हो जाएगा, बट अभी क्या है, ये इमर्जिंग सेक्टर है, इसे लोग ज्यादा पे करने के लिए तैयार है। ये हो गया दोस्तों। अब देखते हैं इसका रिजल्ट दोस्तों, जिसका हमें डिस्कस करना है। तो रिजल्ट में देखिए, ये आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो एनुअल रिपोर्ट, आप यदि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, आपको एनुअल रिपोर्ट पढ़ना चाहिए और उससे कुछ कंक्लूजन निकालना चाहिए। अब देखिए, हमें इसमें क्या देखना है, मेरा सीधा सा फंडा है कि आप बिक्री कर पा रहे हैं कि नहीं, आप बिजनेस बढ़ा पा रहे हैं कि नहीं, आप सेल्स कर पा रहे हैं कि नहीं, और आप प्रॉफिट कमा पा रहे हैं कि नहीं, ये मुझे देखना है। ये देखिए, स्टैंड अलोन रहता है, हमें स्टैंड अलोन से मतलब नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एवेन्यू सुपरमार्ट का ही बिजनेस दिखा रहा है। इसके क्योंकि कुछ सब्सिडीज भी है, वो भी हमें देखना चाहिए। अब कौन कौन से सब्सिडीज है, चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। कंसोलिडेटेड रिजल्ट में चलते हैं हम, ठीक है। ये देखिए, नीचे आ जाएंगे, ये देखिए क्या है, एवेन्यू सुपरमार्ट क्या है, पेरेंट कंपनी है। अब इसकी सब्सिडीज कौन कौन सा है, एवेन्यू ई कॉमर्स लिमिटेड, एलाइन रिटेल ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड, नाहर सेठ प्राइवेट लिमिटेड है, एवेन्यू फूड प्लाजा प्राइवेट लिमिटेड और रिफ्लेक्ट होलसेल एंड रिटेल प्राइवेट लिमिटेड। इस तरह से 5 सब्सिडीज है। तो इसका भी जो भी बिजनेस इन्होंने किया, जो भी बिक्री किया है, वो ऐड हो जाएगा कंसोलिडेट में। सीधे हम कंसोलिडेट में आ जाते हैं। तो ये आपका कंसोलिडेट रिजल्ट है। देखिए, हम क्या करेंगे दोस्तों, 6 महीने, अभी 6 महीने का रिजल्ट आया, तो हम 6 महीने का मतलब पिछले 6 महीने, मतलब पिछले साल के 6 महीने, पिछले फाइनेंशियल के ईयर के 6 महीने का इस साल के इस फाइनेंशियल ईयर के 6 महीने से कंपेयर करेंगे, और क्वार्टरली भी हम कंपेयर करके देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये सारे डाटा जो है करोड़ में दिया है। तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपको अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, तो मैंने क्या किया, यहाँ से एक्सेल में टाइप कर लिया और एक्सेल में चले जाते सीधे। तो देखिए, डीमार्ट का कैसा रिजल्ट रहा, H1 मतलब 6 महीने का। 6 महीने का यदि कंपेयर करें 2019 के फाइनेंशियल, मतलब 18-19 के फाइनेंशियल ईयर में इसका था 11,824 करोड़ का सेल्स था, और अभी इस फाइनेंशियल ईयर में मतलब 20-21 की बात करें तो 9,292 है। अब कितना परसेंट डाउन हुआ है, देखिए डाउन कितना हुआ है दोस्तों, 21% का डाउन है 6 महीने के कंपेयर करें। लेकिन पिछले क्वार्टर में क्या था दोस्तों, पिछले क्वार्टर में पूरा बंद था धंधा, इसलिए उस समय ज्यादा गिरा था। अब हम देख रहे हैं कि ये कुछ कवर कर पा रहा है। और यहां पे देखिए, पैट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो क्या है, 63% से गिरा है। नेगेटिव है क्या, मतलब कम हुआ है, ऐसा नहीं कि नेगेटिव चला गया, नेगेटिव नहीं, मतलब इसका जो प्रॉफिट है वो क्या है, डाउन हुआ है पिछले साल के कंपैरिजन में। ईपीएस देखिए, ईपीएस भी डाउन हुआ है 64%। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखिए, मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर मतलब अभी जो 3 महीना है, इसी सेम पिछले 3 महीने में कैसा धंधा रहा, पिछले फाइनेंशियल ईयर में यदि बात करें तो उसका बात करें तो देखिए 11% डाउन है सेल्स, प्रॉफिट डाउन है 38% और 41% डाउन है ईपीएस, मतलब यहां पे कहीं ना कहीं कवर कर लिया। अब दोस्तों यहां देखिए क्या हुआ है कि कोरोना का समय के बावजूद इन्होंने क्या किया, अच्छा खासा धंधा किया है, मतलब 2019 के कंपेयर में लगभग आसपास 10% सेल्स डाउन हुआ है, नो मैटर। तो एक चीज आपको ध्यान रखना है दोस्तों, देखिए यहां से एक कंक्लूजन ये निकलता है, यदि सेल्स 20% से डाउन हुआ है तो प्रॉफिट कितना परसेंट दोस्तों, 60%, मतलब 3 गुना ज्यादा। और ईपीएस कितना है, ईपीएस और प्रॉफिट जो है साथ में चलता है,
और जो सेल्स है, सेल्स क्या होगा दोस्तों, सेल्स कम वॉलेटाइल रहता है, प्रॉफिट ज्यादा वॉलेटाइल उससे, सेल्स से ज्यादा। और प्रॉफिट से भी ज्यादा वॉलेटाइल कौन रहेगा दोस्तों, इसका प्राइस, प्राइस सबसे ज्यादा फ्लक्चुएटिंग रहता है। यदि सेल्स 20% था तो ये इसका 3 गुना क्या हुआ है, इसका प्रॉफिट गिरा है, और जो प्राइस रहेगा उसमें और ज्यादा वॉलेटिलिटी दिखेगा। ये तो हो गया कुछ क्वार्टर का क्वार्टर रिजल्ट का, आपने देख लिया। अब हम पूरा एनालिसिस देखते हैं थोड़ा सा, पिछले क्वार्टर में कैसा रहा। देखिए पिछले क्वार्टर में सेल्स कितना डाउन हुआ था, 32%, अब कितना आ गया 21%। मतलब एक अच्छा साइन है कि ये क्या कर रहे हैं दोस्तों, अपने सेल्स को बढ़ा पा रही। मतलब अगले जो 2 क्वार्टर आएंगे हम उम्मीद करते हैं इससे भी अच्छा ग्रोथ कर पाएगा, ठीक है। यदि यही पर हम कंसीडर करें कि 21% का ही सेल्स डाउन होगा और 63% प्रॉफिट डाउन होगा, तो हम 2021 मतलब 20-21 का हम अभी से रिजल्ट का अनुमान लगा सकते हैं क्या होगा। तो वो क्या होगा दोस्तों, 21,000, देखिए 2020 में मतलब 19-20 में यदि देखें तो कितना किया है, 24,930 करोड़ का धंधा किया था। इसी तरह हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं 20-21 में 21,056 करोड़ का धंधा करेगा, 946 करोड़ का प्रॉफिट करेगा, और ईपीएस कितना रहेगा, 15 रहने की अनुमान है। तो इस हिसाब से इंट्रिंसिक वैल्यू कितना आता है दोस्तों, 1285 रुपए। लेकिन ये बहुत अच्छा शेयर है, तो इसमें इतना इंट्रिंसिक वैल्यू के आसपास नहीं आएगा, तो हमें कितने लेवल पे बाई करना चाहिए वो हम देखने की कोशिश करेंगे। और 2030 का हमारा टारगेट सेम रहेगा जो हमने पहले भी अपलोड किया है, वो हमारा रहेगा 10,000 के लगभग इसका टारगेट रहेगा। शेयर होल्डर पैटर्न देखिए कितना जबरदस्त शेयर होल्डिंग पैटर्न है, इसमें प्रमोटर का होल्डिंग देखिए लगभग 75% है, और एफआईआई मतलब जो एफआईआई है और म्यूचुअल फंड उनका देखिए 10%, 8%, और रिटेल के पास कितना है 2%। तो हमें ऐसे स्टॉक से हम दूर, हम तो पेनी स्टॉक ढूंढते हैं, आदित्य बिरला, कहीं आप शॉपर्स स्टॉप, इस तरह के आप छोटे छोटे स्टॉक में फ्यूचर रिटेल उधर जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं जाना है, ये स्टॉक डेफिनेटली वेल्थ क्रिएटर बनेगा तो हमें इसमें निवेश करना चाहिए। ये तो रिजल्ट की बात हो गई। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं किस लेवल पे इसको बाई करना चाहिए। तो बाई करने के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं दोस्तों, investing.com में हम चले जाते हैं। तो investing.com मेरा खुल रहा है। अब दोस्तों देखिए डीमार्ट का investing.com में चार्ट खुल गया। अब चार्ट के अकॉर्डिंग देखिए हमारा कितना आ रहा है, 1200 1250 के लगभग हमारा कितना आ रहा है इंट्रिंसिक वैल्यू। देखिए इंट्रिंसिक वैल्यू आ रहा है 1285, मतलब 1300 के लगभग इंट्रिंसिक वैल्यू आ रहा है। लेकिन आपको ध्यान रखना है ये इंट्रिंसिक वैल्यू तक आएगा कि नहीं, ये थोड़ा सा आपको वो करना है कि इंट्रिंसिक वैल्यू तक आ भी सकता है नहीं भी। तो हमें किस लेवल पे बाय करना चाहिए, मैं वो ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं। ये एक रेड लाइन दिख रहा है दोस्तों 1600 मतलब 1700 के लगभग, और ये जो अपर लेवल है, ये जो अपर लेवल है मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, ये अपर लेवल। तो ये जो जोन है दोस्तों ये क्या है, हमारा एसआईपी जोन है। ये स्टॉक अभी करेक्शन मोड पे है, तो डेफिनेटली हमें एसआईपी, ये जो रेड लाइन दोनों दिख रहा है, इसके बीच में हम इसको एक्युमुलेट कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें वेल्थ क्रिएट करके देगा। तो हम कितना इसका टारगेट रखते हैं दोस्तों, 1700 से आप 2000 के बीच में, 1700 से 2400 का भी हाई कितना, 2400 के मतलब यहाँ तो 2500 दिखा रहा है, लेकिन 2400 और 1700 के बीच में एक मतलब हमें अच्छा रीजनेबल प्राइस, मतलब जितना लोअर चैनल में आप खरीद सकते हैं वो सबसे बेस्ट होगा। तो अभी इस स्टॉक में एसआईपी का टाइम है, हमें डेफिनेटली इस स्टॉक में एसआईपी करना चाहिए लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करने के लिए। तो दोस्तों इस शेयर में मेरा होल्डिंग है, और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि आप इन्वेस्ट करने से पहले अपना एनालिसिस करिए। ये मेरा ओपिनियन था, पर्सनल ओपिनियन, ऐसा नहीं कि ये कोई एडवाइस है। आप अपना रिसर्च करिए, उसके बाद ही इन्वेस्ट करिएगा। ये रिसर्च यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद, जय भारत।